नमस्कार दोस्तों। बूंदी स्थापना दिवस 24 जून पर प्रस्तुत है बूंदी वीरता की एक ऐतिहासिक घटना। एक बार की बात है कि मेवाड़ के महाराणा किसी बात पर बूंदी राज्य के हाड़ाओं से नाराज हो गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वह बूंदी दुर्ग नहीं जीत लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। फिर महाराणा के सरदारों और सामंतों ने महाराणा को बहुत समझाया कि इतनी जल्दी किसी राज्य को जीतना इतना आसान नहीं है, वह भी बूंदी के वीर हाड़ा राजपूतों को, जिनके शौर्य का डंका हर कहीं बजता है। पर मेवाड़ महाराणा तो प्रण कर चुके थे। अब मेवाड़ के सामने एक भीषण समस्या खड़ी हो गई कि न तो इतनी जल्दी बूंदी के हाड़ाओं को हराया जा सकता है और ना ही बूंदी को बिना जीते महाराणा अपने प्रण से पीछे हटने वाले हैं। तो क्या किया जाए? आखिर में मेवाड़ के सरदारों ने आपसी सलाह करके एक बीच का रास्ता निकाल लिया। क्यों ना चित्तौड़ दुर्ग के आगे बूंदी का एक नकली किला मिट्टी से बनाया जाए और उस नकली किले पर राणा आक्रमण कर जीत लें। फिर बूंदी पर प्रतीकात्मक जीत के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाए। जान है तो जहान है, देर सवेरे बूंदी फतह होना ही है। महाराणा और सामंतों को यह बात जच गई और चित्तौड़ किले के बाहर बूंदी का एक मिट्टी का नकली किला बना दिया गया। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए मेवाड़ की एक सैन्य टुकड़ी नियुक्त की गई। राणा जी के नेतृत्व में शाही सेना की टुकड़ी नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए चित्तौड़ दुर्ग से बाहर निकली। सब कुछ प्रायोज चल रहा था, कृत्रिम आक्रमण होना था, दिखावे की जीत होनी थी। तभी बूंदी के नकली किले से अचानक असली तीरों की भयंकर सी बौछार शाही सेना पर होने लगी तो राणा सक पका गए। उन्हें समझ नहीं आया कि नकली किले से असली तीर अचानक कहाँ से आ गए हैं। तभी महाराणा का एक सामंत दूत बनकर बूंदी के नकली किले की ओर रवाना हुआ ताकि पता लगाया जा सके कि उस किले से कौन तीर चला रहा है। सामंत ने वहां जाकर देखा कि एक बांका नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ शस्त्रों से सुसज्जित केसरिया वस्त्र धारण किए नकली किले की रक्षार्थ मोर्चा बांधे खड़ा हुआ है। ये बांका नौजवान बूंदी का हाड़ा राजपूत कुंभाहाड़ा था। कुंभाहाड़ा मेवाड़ में महाराणा की सेना में नौकरी करता था, पर आज जब अपनी मातृभूमि बूंदी और हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा बचाने का समय आया तो वह अपने दूसरे हाड़ा राजपूत वीरों के साथ मेवाड़ी सेना के विरुद्ध उस नकली बूंदी दुर्ग को बचाने को आ खड़ा हुआ। सामंत ने कुंभा को समझाया और महाराणा का प्रण याद दिलाया कि यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो बिना अन्न जल उनके जीवन पर संकट आ सकता है। तुम महाराणा के सेवक हो, उनका तो तुमने नमक भी खाया है, इसलिए यहाँ से हट जाओ। महाराणा को नकली बूंदी दुर्ग पर विजय प्राप्त करने दो। इस पर कुंभा ने कहा, मैं महाराणा का सेवक हूँ और मैंने उनका नमक भी खाया है। वह मेरे सिर के, मेरे प्राणों के मालिक हैं। प्रश्न मेरे प्राणों का होता तो मैं अवश्य न्यौछावर कर देता, लेकिन यहाँ मेरी मातृभूमि हाड़ौती धरा बूंदी के सम्मान की बात है। राणा जी से कह दो, युद्ध तो होगा, मेरे जीते जी मैं बूंदी दुर्ग को जीतने न दूंगा, यह मेरा भी प्रण है। अब तो नकली किले को जीतने के लिए असली आक्रमण हुआ, भयानक संघर्ष हुआ। इस लड़ाई में कुंभा सहित उसके हाड़ा वंशीय साथी राजपूत युद्ध में घायल हुए और कई मेवाड़ी सैनिक भी मारे गए। अंत में बूंदी का नकली दुर्ग जीता गया। कुंभाहाड़ा की वीरता और मातृभूमि के प्रति प्राणों का त्याग देख करके महाराणा अभिभूत हुए। फिर उन्होंने बूंदी पर आक्रमण करने का विचार सदा सदा के लिए त्याग दिया। ऐसे थे बूंदी के वीर कुंभाहाड़ा। बूंदी स्थापना दिवस 24 जून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताज्जुब तो तब होता है जब हाड़ौती क्षेत्र की नई जनरेशन के बच्चों को यह वीर गाथा न तो पढ़ाई जाती है न ही सुनाई जाती है। पहले तो पाठ्यक्रम में भी शामिल थी, सभी लोग सुनते और सुनाते थे।
इसलिए निवेदन है कि इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर रीडिंग एंड वॉचिंग।